ओके फ्रेंड्स, अब तक का जो हमारा ये लेक्चर हुआ था 11th का बी ए सब्जेक्ट्स का, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में लेसन नंबर 5 जो है वो लेसन नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो चैप्टर नंबर 5 है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें हमने अब तक इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, तो जो भी इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में हमने ये देख लिया था कि इंट्रोडक्शन में क्या है, किस तरह से बिजनेस की शुरुआत हुई है और बिजनेस के अंदर किस किस तरह के कंपनीज जो है उसके एक्सेंटेज देखने को मिलते थे। तो सोल प्रोपराइटरशिप था, पार्टनरशिप था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, कोऑपरेटिव सोसाइटी था, जॉइंट स्टॉक कंपनी था, एसेट्रा। इस तरह के कुछ टाइप्स थे और कुछ यहाँ पर सोल प्रोपराइटरशिप जो है वो सोल प्रोपराइटरशिप के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने ये देख ली थी। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे के जो टॉपिक्स है वो है मीनिंग ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। तो सिंपल है कि एक कंपनी का कोई एक ही मालिक हो या एक व्यक्ति की कंपनी हो तो उसे हम कहते हैं सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटर इज सच अ फॉर्म इन विच द फर्म इज ओनेड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय ओनली वन पर्सन। सोल प्रोपराइटरशिप जो है वो सोल प्रोपराइटरशिप का मतलब होता है कि विच द फर्म इज ओनेड, ऐसी फर्म कि जिसका ओनर, जिसका मालिक, जिसका कंट्रोल बाय ओनली वन पर्सन, जिसका मालिक भी एक ही हो, जिसका मैनेजमेंट भी एक ही व्यक्ति करता हो और जो कंपनी एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में हो, उसे कहा जाता है सोल प्रोपराइटरशिप। ओनली वन पर्सन इन्वेस्ट इन कैपिटल, कोई भी एक ही बंदा, कोई भी एक ही व्यक्ति क्या करता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है एंड बिजनेस को स्टार्ट्स करता है और उसी बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करता है। सो इन्वेस्ट कैपिटल, स्टार्ट्स एंड डेवलप्स बिजनेस, और उसका जो भी बिजनेस है वो बिजनेस क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप जो है वो होता है। एंड लुक्स आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस लाइक सेल्स, परचेज एंड रिजल्ट ऑफ बिजनेस सच एज अ प्रॉफिट एंड लॉस आर बोर्न बाय हिम ओनली। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये बात दिखाई देगी, ओनली वन पर्सन इन्वेस्ट कैपिटल, सिर्फ एक ही व्यक्ति बिजनेस में कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करता है, स्टार्ट्स करता है एंड डेवलप्स बिजनेस, और उस बिजनेस जो है उस बिजनेस को क्या करता है, डेवलप भी करता है। आफ्टर द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस लाइक सेल्स, परचेस एंड रिजल्ट ऑफ बिजनेस सच एज अ प्रॉफिट एंड लॉस आर बोर्न बाय हिम ओनली। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो प्रॉफिट या लॉस जो है वो प्रॉफिट या लॉस भी उसी के माथे पे होता है। मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति ही बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो है वो प्रॉफिट या लॉस भी वो खुद ही उठा रहा है, तो उसके लिए जो है वो उसके लिए वही बिजनेस जो है वो बिजनेस को पूरा हैंडल करता है और सारा प्रॉफिट, लॉस, डेवलपमेंट, कैपिटल, स्टार्ट्स, सेल्स, परचेस, रिजल्ट ऑफ बिजनेस, ये सब जो है वो उसी के माथे पे आता है। ठीक है, तो इस तरह की अगर बातें जो है उस बातों को समझने के लिए ये डेफिनेशन जो है वो जब समझनी जरूरी है कि सोल प्रोपराइटरशिप में ओनली वन पर्सन होता है जो बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है। तो सिंपल है कि एक आदमी ने कोई बिजनेस खोला और उसके ऊपर पूरा ध्यान वही दे रहा है, तो वो होता है सोल प्रोपराइटरशिप। और इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको किराना की शॉप के द्वारा देना चाहूँगा कि मान लीजिए किराना का कोई व्यापारी होता है, वो खुद ही अपनी दुकान शुरू करता है, अपनी दुकान को डेवलप करता है, उससे अगर कोई लॉस या प्रॉफिट होता है वो खुद ही उठाता है, ठीक है, उसके अंदर दूसरे किसी व्यक्ति को एंट्री देते नहीं है। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स हो तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली बिजनेस को वही शुरू करते। अकॉर्डिंग टू लुइस एंड हेनरी, लुइस और हेनरी के हिसाब से जो डेफिनेशन दी गई है वो, sole proprietor is such a form of business organization in which there is only one person in the top who is responsible for direct activities of a business and bears the risks of failure only by himself. According to Lewis and Henry, लुइस एंड हेनरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सोल प्रोपराइटर इज सच अ फर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच देयर इज ओनली वन पर्सन द टॉप। सोल प्रोपराइटरशिप जो है सोल प्रोपराइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच देयर इज ओनली वन पर्सन इन टॉप, एक ऐसा लेवल है कि जहाँ पर टॉप लेवल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि जिसके जिम्मेदार भी सिर्फ कौन होते, वही। वो डायरेक्ट एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस,
और बिजनेस की जितने भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी सीधा कौन करता है, डायरेक्ट वही करता है। हैंस बियर द रिस्क ऑफ फेलर ओनली बाय हिमसेल्फ, बियर्स द रिस्क ऑफ फेलर ओनली बाय हिमसेल्फ। और जहाँ अगर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो नुकसान अगर हो रहा है तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ कौन उठाता है, वही उठाता है। From the definition, one can understand that alone trader or sole proprietor is only and wholly responsible. So, from the definition, one can understand that alone traders or sole proprietors. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें ये डेफिनेशन से ये बात तो पता चल जाती है। अलोन ट्रेडर्स मतलब क्या, अकेला इंसान, ठीक है। और सोल प्रोपराइटर इज ओनली, और जो सोल प्रोपराइटर है, जो मालिक है, वो भी कैसे होता है, अकेला होता है। होल्ली रिस्पॉन्सिबल, एक ही क्या होता है, जिम्मेदार होता है। होल बिजनेस इज कैरियड आउट अंडर इस डायरेक्शंस, पूरा बिजनेस जो है वो बिजनेस क्या होता है, उसी के डायरेक्शन में चलता है। एंड द रिस्क ऑफ बिजनेस लाइक लॉस और इंसॉल्वेंसी रेस्ट ऑन हिज सोल्जर्स ओनली। और अगर देखोगे तो रिस्क भी उसी ने उठाई, डायरेक्शन भी उसने अपने खुद का किया, बिजनेस भी अपने खुद का उसी ने चलाया। एंड लाइक लॉस और इंसॉल्वेंसी रेस्ट ऑन हिज सोल्जर्स ओनली। और वहाँ पर अगर लॉस हो रहा है या वो कंपनी जो है वो कंपनी बंद पड़ रही है, तो उसका जो भी सोल्वेंसी, वो सोल्वेंसी किसके माथे पे आता है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के माथे पे ही आता है। सिंपल है कि मैंने आपको समझाया कि एक ही बिजनेस, एक ही कोई व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, वो बेचारा कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, उस बिजनेस को डेवलप कर रहा है, साथ ही साथ उसके लिए प्लानिंग कर रहा है और उसे स्टार्ट कर रहा है। तो ये सब काम जो वो अकेला करता है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, और जो लॉस है वो लॉस भी वही उठाता है। प्रॉफिट और लॉस जो है वो लॉस भी वही उठाता है, और इसलिए वो प्रॉफिट और लॉस उठाने के कारण उसे कहा जाता है सोल प्रोपराइटरशिप। तो यहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सोल्जर जो है वो सोल्जर्स पे ही आती है, ठीक है, उसके कंधे पे ही आती है। चलो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इजी टू इस्टेब्लिश, इजी टू इस्टेब्लिश मतलब कि स्थापना जो है वो स्थापना बहुत ही सरल करना। किस तरह से उसे इस्टेब्लिश किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग द सोल प्रोपराइटरशिप फर्म इज़ ए वेरी इजी। सोल प्रोपराइटरशिप फर्म को अगर इस्टेब्लिश करना है तो उसकी प्रोसीजर कैसी है, बहुत ही ईजी है। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉ डू नॉट अफेक्ट्स, कॉम्प्लेक्सिटीज और लॉस डू नॉट इफेक्ट, उसे किसी भी तरह का कोई भी लॉ जो है वो लॉ या कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, समस्या जो है वो इफेक्ट नहीं करती। एनी पर्सन कैन स्टार्ट लॉफुल ट्रेडिंग एट एनी प्लेस ऑफ हिज लाइकिंग। तो एनी पर्सन कैन स्टार्ट लॉफुल ट्रेडिंग, कोई भी पर्सन जो है वो पर्सन वहाँ स्टार्ट कर सकता है उस बिजनेस को लॉफुल ट्रेडिंग के साथ, मतलब कानूनी नियमों के साथ। इट एनी प्लेस ऑफ हिज लाइकिंग, वो किसी भी प्लेस पे शुरू कर दे, किसी भी जगह पे शुरू कर सकता है, तो उसे कहा जाता है इजी टू एस्टेब्लिश। सेकंड है कैपिटल। इन सोल प्रोपराइटरशिप द लॉ ओनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट द कैपिटल। सोल प्रोपराइटरशिप जो है वो सोल प्रोपराइटरशिप, ओनर जो है वो ओनर हिमसेल्फ इन्वेस्ट द कैपिटल। वो जो है सोल प्रोपराइटरशिप का जो मालिक है वो मालिक ही उसका क्या होता है, इन्वेस्ट करने वाला होता है। इफ़ ही